तो हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज के लेबल्स के बारे में कि जो हमने आज यहाँ पर ट्रेड अपडेट किया था। एंड डिटेल में पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हमने कौन से पॉइंट पर हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था। एंड पहला अगर आप ट्रेड देखोगे तो पहला जो होल्डिंग पोजीशन था जो कि ब्रेक हो गया, एंड जो कि ब्रेक नहीं होना चाहिए था। 21,400 जो होल्डिंग पोजीशन था जो कि इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये निफ्टी का ही था। ठीक है, यह निफ्टी का था। इस लेवल पे बायस का पोजीशन यहाँ पर होल्ड था, लेकिन इसको मार्केट ने ब्रेक किया, देन वापस रिवर्सल हुआ। राइट, तो ऐसा कोई मैटर नहीं होता। बार मार्केट क्या होती है कि अचानक से कभी कभी वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है दोस्तों, ब्रेक हो जाती। हम लोगों ने यहाँ पर देखो, जो हम लोगों ने प्लान कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे कि इस पॉइंट से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से नहीं हुआ। देन उसके बाद मार्केट डाउन आया, अगेन कन्फर्मेशन, दोबारा कन्फर्मेशन मिला हम लोगों को। तब जाके मैंने अपडेट किया कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। और जो चांसेस था यहाँ पर आप देखोगे डॉट टू डॉट गया है। जैसे हमने अपडेट किया ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देखोगे कंटिन्यूअस मार्केट क्या हुआ, टारगेट हिट किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट को सेलर्स कहाँ पर था। आप देखोगे 21,490 और 500 पे सेलर्स का होल्डिंग पोजीशन है, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यू होगा तभी, अदरवाइज रेंज या रिवर्सल। ओके, क्योंकि होल्डिंग पोजीशन में यही होता है कि मार्केट या तो अगर रेंज हो जाएगा अगर वॉल्यूम कम हुआ, नहीं तो वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी मार्केट। राइट, एंड एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ये पॉइंट को जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ। हालांकि मैं इस टाइम पर नहीं था, लगभग मैं 1:30 बजे के आसपास निकल गया था, बाहर गया था काम से। एंड एग्जैक्टली मार्केट 21,500 से ही रिवर्स हुआ। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली डेटा क्या था, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केट में जब ये पॉइंट ब्रेक किया था तो ऐसा किस बेस पे ट्रेड हो रहा था। आज देखो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड हो रहा था। ज़्यादातर मार्केट में सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे 21,400 पे अगर आप देखोगे, जो आपका पुट साइड का जो वॉल्यूम है वो 16 लाख है। ठीक है, लेकिन 21,400 पे अगर आप देखोगे कॉल साइड में, अगर आप वो वॉल्यूम देखोगे लगभग 13 लाख के आसपास है, लगभग 14 लाख के आसपास है। ठीक है, मतलब 14 लाख के आसपास है। ठीक, और वहीं पर अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो कि लगभग 80,000 है, यहाँ पर आपका क्या है कि 50,000 है। और ओपन ट्रस्ट की बात करें तो लगभग 1,65,000 है, और 1,81,000 है। तो एक पॉइंट आप नोटिस करो, सिर्फ वॉल्यूम पुट में वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से मार्केट मूवमेंट कर रहा था। ओके, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ओपन होता है वॉल्यूम के साथ, अगर कॉन्ट्रैक्ट चेंज ओपन टस इंक्रीज होता है, इसका मतलब कि मार्केट वो फिर कंटिन्यूएशन में होगा, फिर वो रिवर्सल में नहीं होगा। अगर मार्केट आउट डायरेक्शन जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एंड साथ में आपका चेंज ओपन रहा है, तब उस केस में मार्केट में कंटिन्यूएशन बना रहता है। ओके, या तो मार्केट में क्या, या तो ओपन ट्रस्ट जनरेट हो, राइट, या तो ओपन ट्रस्ट ज्यादा हो या तो चेंज ओपन ट्रस्ट। लेकिन ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये देखने को मिला कि आपका सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे मार्केट ट्रेड का। तो ऐसे में मार्केट क्या होता है कि अनकन्फर्मेशन, या तो अगर वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड हो रहा है सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज पे, या तो चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, या तो ओपन ट्रस्ट का किसी एक के बेस पर अगर ट्रेड हो रहा होता है, और तो अगर वॉल्यूम नहीं होता तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट एनी टाइम रिवर्सल पे हो सकती है। ठीक, जैसे वॉल्यूम के सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है तो वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड होता है, एनी टाइम मार्केट क्या हो गया, रिवर्सल है। तो उस चीज को, उस एरिया को पर्टिकुलर हमने जो रेटिफाई किया था 21,500 पर, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो 21,500 आप देखो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है, यानी 10 लाख का पूरा वॉल्यूम है। एंड 87,000 का आप देखोगे चेंज ओपन ट्रस्ट है, लगभग 2,70,000 का यहाँ पर ओपन ट्रस्ट है। ओके, तो सबसे हाईएस्ट ओपन, सबसे हाईएस्ट चेंज ओपन, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, इसी वजह से मार्केट में क्या ये होल्ड होकर चल रही थी। और जो कि स्ट्राइक प्राइस आप 400 पे जब मार्केट पहुंचा था तब की मैं बता रहा हूँ, तभी यहाँ पर लोग सेलर्स ने पोजीशन ऐड कर दिया था। राइट, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे पोजीशन 21,500 पे यहाँ पर ऐड होता जाएगा, और मार्केट क्या होगी, अचानक से वो धड़ाम से गिरेगी। राइट, और एग्जैक्टली आप देखोगे मार्केट वहीं से कंटिन्यू यहाँ पर फॉल हुआ। और यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी था। यहाँ पर मैंने इसको क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया उस टाइम पर था नहीं मैं, एंड नहीं तो सेम जो बैंक निफ्टी है यहाँ पर और निफ्टी दोनों में सेम सेलर्स का होल्डिंग पोजीशन था, सेम। राइट, तो मैं जो निफ्टी का अपडेट किया था मैं उसी के बारे में बात करूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि चलो ठीक है आ गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जिन लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पर 48,000 पे अच्छा खासा यहाँ पर भी होल्डिंग पोजीशन था। जब मार्केट कुछ यहाँ पर ट्रेड करती तभी यहाँ पर पोजीशन ऐड होना स्टार्ट हो गया था। वही सेम टाइम पे आपका निफ्टी भी होल्डिंग पोजीशन चल रहा था। जब मार्केट कुछ यहाँ पर ट्रेड कर थी तभी जाके यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन ऐड होना स्टार्ट हो गया था। राइट, और मैं जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 21,400 पे जब मार्केट आया तब मैं बता रहा हूँ
कि यहाँ पर आपका होल्डिंग पोजीशन ऐड हो रहा है। अब आप सोचो 11 बजे से लगभग लगभग 2:40 तक मार्केट ऊपर ही गया, उसके बाद यहाँ पर और कितना कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ ये आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, तो आपको हमेशा स्ट्राइक प्राइस से मार्केट पहुंचने से पहले ही आपको कंफर्म हो सकती है कि होल्डिंग पोजीशन क्या थी। इस तरह से आप होल्डिंग पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा कंफर्मेशन कि कैसे कंटिन्यूएशन का ट्रेड था। तो सिंपल मैं आप जो बताया फिर से रिपीट करता हूँ, किसी पर्टिकुलर एक या तो वॉल्यूम या चेंज ओवर किसी एक के बेस पे अगर ट्रेड हो रहा था, कोई अगर होल्डिंग पोजीशन होगा तो उस केस में मार्केट उस होल्डिंग पोजीशन से डाउन चलाएगा। ओके, सिंपल से लॉजिक है, राइट। अब बात करते हैं कल कैसे अपन ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे निफ्टी में 2-3 लेवल मैंने ड्रॉ कर करके 21,500 जब का 40 का है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड के लिए नहीं मिलेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। मार्केट की जो ओपनिंग होनी चाहिए वो आपका 21,480, यानी इस एरिया में मार्केट अगर ओपन होता है तब जाके क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट अप डायरेक्शन जाएगा या डाउन डायरेक्शन। यानी डाउन डायरेक्शन में जब भी मार्केट आएगा तो रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए। डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो अपने को कन्फर्मेशन ट्रेड होगा, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस लेवल यानी 21,450 और 400 के बीच में अगर ओपनिंग होता है तब तो मार्केट रुक रुक के चलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी है सारे के सारे सपोर्ट एरिया रिवर्सल एरिया है, राइट। तो ये पॉइंट आप देखना, अगर मार्केट इसके और इसके बीच में अगर ओपन होता है और रेंज होना स्टार्ट होता है तब मार्केट जब भी ब्रेक करेगा तो रुक रुक के चलेगी, ऐसे डायरेक्टली मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा। ओके, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है निफ्टी में दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन भी आपको दिखा देता हूँ कि होल्डिंग पोजीशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि होल्डिंग पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो तो होल्डिंग पोजीशन आपको शिफ्टिंग देखना जरूरी है। ओके, तो अभी के हिसाब से अगर शिफ्टिंग आप देखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है 21,400 वाला लेवल ध्यान रखना आपको। एंड उसके बाद आपको रेजिस्टेंस लेवल आपको ध्यान रखना है 21,500, जो कि आज ही का रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल भी ये रेजिस्टेंस ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस ये काम नहीं, कल भी ये रेजिस्टेंस काम करेगा, राइट। ये भी रेजिस्टेंस और उसके बाद आता है आपका 21,600, ये दोनों रेजिस्टेंस काम करेंगे। और सपोर्ट की बात करें तो 21,400 एंड 21,302, ये दोनों सपोर्ट लेवल भी काम करती है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब देखो मार्केट में क्या होनी चाहिए, जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे जा रही हो तो सेलर्स का कॉन्ट्रैक्ट कम होना चाहिए, या तो वॉल्यूम कम हो, ठीक है, या तो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट कम हो। तो चीजें अगर कम रहेंगी तभी जाके ये सपोर्ट ये परफेक्टली काम करेंगे। अगर मार्केट स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड आ रहा है और सेलर एक्टिव होकर आ रहा है तब ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड के लिए प्लान करो इन सभी लेवलों पे। एंड बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बताता हूँ, सेम ही लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी में देखो कल एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। अगर 48,000 के पास मार्केट अगर जाके अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। जो टारगेट होगा हमारा 48,370 या 80 तक, हम लोग आप 48,380 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर वहीं डाउन डायरेक्शन में अगर ब्रेक होता है तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, मार्केट की ओपनिंग ही डिसाइड करेगी। अगर मार्केट इस जोन से और इस जोन में अगर ओपनिंग होता है यानी 700 एंड 900 के बीच में अगर ओपनिंग होता है तब जाके मार्केट डिसाइड करेगा रेंज ब्रेकआउट। और अपना वही अगर अप साइड जाएगा तो एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि ये फ्रेश हाई को ब्रेक करेगी तो मार्केट फ्लो में जरूर ऊपर चली जाएगी है, ठीक। और वहीं अगर डाउन डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट होगा तो मार्केट रुक बेर एकदम ब्रेक करेगा, देख वापस रिट्रेसमेंट करेगा तभी जाके कंटिन्यू होगा, है ना। डायरेक्टली अगर मार्केट कंटिन्यू हो रहा है तो डायरेक्टली में क्या रिस्की है, लेकिन वापस अगर रिटेस्ट करके मार्केट बाउंस हो रहा है डाउन डायरेक्शन में तब एक अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है डाउन डायरेक्शन के लिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल आपको ध्यान रखना 47,570 एंड 47,300 एंड 47,700 लेवल। ओके, अब मैं डेटा को शिफ्टिंग बता दे रहा हूँ कि शिफ्टिंग कैसे अपने को देखना है कल बैंक निफ्टी में। अब देखो दो तीन चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ डेली, तो वही चीज़ें आप लोग को भी रिपीट करके, कल एक्सपायरी भी है तो उसी चीज़ को आपको रिपीट करना है। अब देखो सिमिलर आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखना है, सिमिलर आपको नहीं। अब देखो सबसे हाईएस्ट आपको क्या है 47,800 है, राइट। 47,800 जो मैं बता रहा हूँ कि रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए ना, तो ये जब 47,700 यानी 47,800 के नीचे ट्रेड कर रहा होगा तो ऑलरेडी ये क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का ब्रेक कर चुका होगा। तो 47,700 के जैसे नीचे जाएगा तो एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। वही चीज़ मैं आपको चार्ट पे बता रहा था और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अप डायरेक्शन के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ 48,000। ओके,
48,000 ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करके जब ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, है ना, तो अच्छा खासा एक मूवमेंट करेगा। तो वही बता रहा हूँ, अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा प्रॉफिट अपने को देखने को मिल सकता है। इसी वजह से यहाँ पर 48,000 का मैंने मार्क किया कि अगर मार्केट ऊपर जाता है और रेंज ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूवमेंट अपने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई बिग कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर मार्केट क्या हो ट्रेड कर रही है। लगभग 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है सेलर्स एरिया में, और लगभग 3 से 4 दिन मार्केट उसी एरिया से बार बार बाउंस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये ब्रेक होगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट होगा। तो एक सिंपल तरीके से भी आप समझ सकते हो इसमें, है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आएगा, और ये जो लॉजिक था उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए दोस्तों, वक्त लगेगा मुझे आपको हर एक चीज़ आपको समझाने में। थोड़ा मुझे पहले मैं जैसे बहुत बड़ी वीडियो बनाता था, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली बताता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डेटा को, ताकि मैं आपको सब चीज़ों को समझ में आता जाए कि कैसे कैसे ट्रेड होता है। बाकी डिटेल में मैं आपको वीडियो जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं आपको डिटेल में आपको वीकेंड में आपको 2-3 वीडियो आपको ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस पे आपको अपडेट करूंगा। बाकी लाइव मार्केट में देखो अपडेट आप लोग जरूर आ करो, यहाँ पर हर एक पॉइंट मैं मेंशन करता रहता हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है। एंड देखो हमारे अगेंस्ट एक ट्रेड हुआ, ब्रेक हुआ था, कभी कभी डेटा ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है, अब ऐसा नहीं कि इस चीज़ को ब्रेक हुआ था हमने छोड़ा, हमने मैं इसको ट्रैक करता रहा, फाइनली जो हम लोग को ट्रेड का हिंट मिला था वो इस पॉइंट पे मिला था। ओके, हम लोगों ने रिवर्सल यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मार्केट डाउन आया। देन उसके बाद क्या हुआ, रिवर्सल डेटा कंफर्मेशन यहाँ पर हुआ। ओके, तो जब भी किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को अगर हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर रही है मार्केट, तो फ्लो में मार्केट ऊपर चली जाएगी, है ना। बट वे होल्डिंग पोजीशन नियर नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए, तभी जाके मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म्स करेगी। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, अगर होल्डिंग पोजीशन नियर होगा तो वापस रिवर्स हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर किया दोस्तों, एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।